हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। हम जुलाई मंथ का करंट अफेयर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। हर महीने हम मंथली करंट अफेयर इस पे अपलोड किया करेंगे, तो चैनल को थोड़ा सा प्यार दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चराईदेव मोहद्दम किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा त्रिपुरा या मणिपुर में। तो इसका आंसर है ए, असम। तो ये असम में जो है सिचुएटेड है। ये अभी रिसेंटली इंडिया का जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और अभी जो है यूनेस्को का जो बैठक हुई थी वो इंडिया में हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग कि चैरियम मैदम जो एक बरियल साइट है अहोम किंगडम की, जो कि असम में लोकेटेड है। 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इंडिया में हुआ था, इसकी बैठक हुई थी और इसी में जो है इसको मान्यता मिला है। इसमें लिस्ट में शामिल हुआ है असम का चैरियम मैदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में आ सकता है। इंडिया का और लेटेस्ट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो बने हैं यूनेस्को के, वो 42nd बने थे होयसला टेम्पल जो कर्नाटक में है, और 41st बने थे शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? तो इसका ऑप्शन है 80 या 81 या 82 या 87। हाँ, तो इसका आंसर है सी, 82। अभी हमारा रैंक इम्प्रूव हुआ है जो है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। इंडियंस कैन ट्रेवल 52 कंट्रीज विदाउट वीज़ा। ये रैंकिंग इम्प्रूव होने से हमारा ये फ़ायदा हुआ है। व्हाट मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट जो है सिंगापुर का है, फ्रांस का, इटली का, जर्मनी का, स्पेन एंड जापान का। पहले नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे नंबर पर फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड जापान। ये जो है कंबाइंड को दिया गया है। रैंकिंग बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपेरेंसी एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला प्रश्न, 2024 का जो एस की बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? विच कंट्री होस्टेड 2024 एस समिट? तो इसका ऑप्शन है कजाकिस्तान, ईरान, चाइना या इंडिया। तो इसका आंसर है ए, कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान के अस्ताना में कजाकिस्तान में हुआ था। इंडियन डेलीगेशन में गए थे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद। कुछ की हाईलाइट्स देख लेते हैं। बेलारूस जो है इसमें जो है 100th मेंबर ऑफ एस बना है। एस का जो 10वां मेंबर है वो बेलारूस बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। और दूसरा है अडॉप्टेड अस्ताना डिक्लेरेशन एंड अप्रूव 25 स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। एस समिट जो है 2023 में जो है इंडिया में हुआ था, और 2025 में जो है एस की समिट जो है चाइना में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देख लीजिए एस में जो है क्या क्या कितने कितने मेंबर हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में एस का। इसके मेंबर हैं 10, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस अभी जो है 10वां मेंबर बना हुआ है इसका। तो इसमें जो है तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के बाकी जितने भी तान हैं मिडिल ईस्ट कंट्री के, वो सब हैं। जैसे कि कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। अफगानिस्तान को छोड़ के, अफगानिस्तान भी नहीं इसमें, तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़ के जितने भी तान वाले कंट्री हैं सारे इसके मेंबर हैं, जिसमें से और इंडिया भी है, चाइना भी है और उसके बाद ईरान भी है, रसिया भी है। तो बेलारूस इसका जो है 100th मेंबर बन गया है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1996 में, संघाई 5 के नाम से हुआ था। संघाई 5 में स्टार्टिंग में चाइना था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान थे। 2001 में उज्बेकिस्तान बना, तब इसका नाम जो है चेंज करके संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, एस बना। और इंडिया और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, हु हैज़ वन मेन सिंगल टाइटल एट 2014 विंबलडन टाइटल्स? विंबलडन में जो है का खिताब किसने जीता है 2024 में? तो ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन सी इवान डॉडिंग और ऑप्शन डी है ऑस्टिन। तो इसका आंसर इसका होगा बी, कार्लोस अल्कराज, अभी रिसेंटली जीते हैं। और ये भी जान लीजिए कि नोवाक जोकोविच जो है ये अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। 2024 विंबलडन चैंपियनशिप जो है टेनिस का वो है, और इसका विनर हुआ है मेन सिंगल टाइटल में कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन का है, और जो डिफीट किया है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया का है। ये कंट्री किस कंट्री का कौन है ये भी पूछ सकता है। तो ये कार्लोस अल्कराज जो है स्पेन का है, नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया का है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न, हु हैज़ वॉन वुमेन्स सिंगल टाइटल्स एट 2024 विंबलडन टाइटल्स में। तो इसके जो है ऑप्शन ये हैं। तो इसका इसका आंसर होगा बारबोवा क्रिस्कोवा, आंसर ए है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वुमेन सिंगल टाइटल बारबोवा क्रिस्कोवा जो कि चेक रिपब्लिक की हैं, वहाँ से जो है बिलोंग करती हैं, और इन्होंने जो है जैस्मिन पॉलिन को हराए थे जो कि इटली की हैं। अगला, इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल विल बी बिल्ड ऑन विच स्टेट। किस स्टेट में जो है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट, भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग किस राज्य में बनाई जा रही है। तो इसका आंसर है बी, महाराष्ट्र में। तो थाने बोरीवली ट्विन टनल जो है, इसका नाम है थाने बोरीवली ट्विन टनल, जो कि डेवलप किया गया है मुंबई मेट्रोपॉलिटन पॉलिटन रीजन के द्वारा। इसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अब फाउंडेशन स्टोन पीएम मोदी ने रखा था। टोटल लेंथ 11.8 किलोमीटर है और इसका बजट है 16,600 करोड़ रुपए में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक ओथ एज द न्यू यूपीएससी चेयरमैन। तो प्रीति सूदन, मनोज सोनी, अनुपम राव या राकेश कुमार। तो इसका आंसर है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को बनाया गया है न्यू चेयरमैन, जिन्होंने जो कि मनोज सोनी को रिप्लेस की हुई है। आंसर इसका ए है। इसका एक्सप्लेनेशन है, यूपीएससी यूनी पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अंडर पार्ट 14 आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है। यूपीएससी चेयरमैन एंड अदर मेंबर जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इनका टेन्योर 6 साल का या फिर 65 ईयर से जो पहले हो। अगला प्रश्न, विच स्टेट टॉप्ड इन पीएम स्वनिधि स्कीम एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश और डी हरियाणा। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है इसमें टॉप किया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें। मध्य प्रदेश टॉप फॉर इफेक्टिवली सपोर्टिंग अर्बन स्ट्रीट वेंडर विथ कोलेट्रल फ्री लोन्स। ये अर्बन जो है, जो शहरों में जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको कोलेट्रल फ्री लोन देने की वजह से जो है ये पीएम स्वनिधि स्कीम में जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है। पीएम स्वनिधि स्कीम का है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। लॉन्च हुआ था 2020 में और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा जो है ये चल रहा है। अगला क्वेश्चन, मनु भाकर won which medal in India's 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट एट पेरिस ओलंपिक 2024। तो इसका ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज या फिर नन। तो इसका आंसर है बी, ब्रॉन्ज। मनु भाकर इंडिया शूटर फ्रॉम हरियाणा से है ये जो कि ब्रॉन्ज मेडल लाई है पेरिस ओलंपिक 2024 में। इवेंट था वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग। इन्होंने जो है डबल्स में भी जो है ब्रॉन्ज लेके आई हैं। ये देखिए अगला प्रश्न इसी का है, मनु भाकर एंड सर्वजोत सिंह वन विच मेडल एट पेरिस ओलंपिक। तो इसमें भी इसका आंसर है ब्रॉन्ज मेडल। ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मनु भाकर एंड सर्वजोत सिंह इंडिया के दोनों हैं। शूटर जो है ये हरियाणा से हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। अगला प्रश्न, हु चेयर द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की 9th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी, उसको किसने चेयर किया। तो इसका आंसर है सी, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। जो है राष्ट्रपति भवन में कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ है। 20 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी के जो है इसको हेड जो है अटेंड किए थे। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। इसका फाउंडेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर काम करता है। इसके सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी हैं और वाइस चेयरमैन जो है सुमन बेरी। इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री ही होते हैं। याद कर लीजिए, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट प्रश्न, एन कोटेश्वर सिंह बिकम द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम विच स्टेट। तो कोटेश्वर सिंह किस स्टेट से जो है वो बने हैं न्यायाधीश। तो ये इसका आंसर है मणिपुर से बने हैं। सुप्रीम कोर्ट गॉट 2 न्यू जज एन कोटेश्वर सिंह एंड आर महादेवन। नाउ टोटल
नाउ टोटल नंबर ऑफ जज 34 जो है इंक्लूड चीफ जस्टिस जो जो हमारे सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनको मिला के 34 जो है जजेस हो गए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। अपॉइंट के किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आर्टिकल 124 में ये लिखा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 124 में है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आंसर सी सही है, एलिजा डी एंडा मेड्राजो जो है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन्होंने टी राजा को जो है रिप्लेस किया। टी राजा सिंगापुर के थे। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंशियल एजेंसी है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1989 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसके पहले जो है सिंगापुर के टी राजा कुमार थे इसके प्रेसिडेंट। इनको जो है हटा के एलिजा डी एंडा मेड्राजो बनी है। अगला प्रश्न, विच कंट्री होस्टेड 24 नाटो समिट। तो नाटो समिट को जो है कौन सी कंट्री ने होस्ट किया? तो इसको होस्ट किया यूएसए ने। इसका आंसर डी सही है। हेल्ड इन वाशिंगटन DC, यूएसए। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 को। और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसके अभी नए लेटेस्ट जो है 32nd जो है जो मेंबर बना है वो स्वीडन बना है, और 31st मेंबर फिनलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय। किसके द्वारा जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है? नाटो, स्क्वाड, G20 या फिर रसिया। इसका आंसर होगा ए, नाटो। नाटो के द्वारा इसको जो है ये एक्सरसाइज होता है। तो नाटोज लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। अगला प्रश्न, इंडियाज इंडिजीनियस लाइट टैंक जोरावर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। जो इंडिया का जो इंडिजीनियसली जो है स्वदेशी रूप से बना हुआ लाइट टैंक जोरावर टैंक है, इसको किसने बनाया है? तो इसको बनाया है हमारे जो है DRDO ने। तो इसका आंसर डी होगा, DRDO और L&T मिलके इसको जो है बनाया है। तो इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जोरावर जिसका वेट है 25 टन, जोरावर इज फिटेड विथ अ गन ऑफ 105 mm और मोर कैलिबर विच कैन फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। अगला क्वेश्चन, मसूद पेजेसाकियान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जो मसूद पेजेसाकियान है वो किस देश के अभी रिसेंटली बने हैं? इसका आंसर है डी, ईरान। ईरान के जो है प्रेसिडेंट बने हैं मसूद पेजेसाकियान। 69 वर्षीय मसूद पेजेसाकियान एक मिश्रित जाति परिवार से आते हैं, जिनके पिता जो है अजेरी मूल के हैं और माँ कुर्देशी मूल की हैं। तो यह है, उन्होंने जो है अभी जो है उनको बनाया गया है प्रेसिडेंट। हेमंत सोरेन सॉन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। अभी ये जेल से छूट के आए हैं, तो ये किस स्टेट के बने हैं? तो इसका आंसर है बी, झारखंड के। इससे पहले जब ये जेल में गए थे तो ये चंपई सोरेन को जो है वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना के गए थे। इसका कैपिटल झारखंड का रांची है। CM हेमंत सोरेन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। आर्टिकल 163 में जो है लिखा हुआ है कि CM विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। गवर्नर को एडवाइस करने के लिए CM जो है कैबिनेट मिनिस्टर के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के, उनके हेड होते हैं। और आर्टिकल 164 में दिया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ CM एंड अदर मिनिस्टर्स। अगला, कीर स्टारमर बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो बताइए किस कंट्री के जो है नए प्रेसिडेंट बने हैं? जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, UK। तो इसका आंसर डी होगा, UK के। तो पॉलिटिकल पार्टी इनके लेबर पार्टी है कि जिन्होंने रिप्लेस किया है फर्स्ट इंडियन ओरिजिन PM को, ऋषि सुनोक को रिप्लेस करके जो कीर स्टारमर बन गए हैं UK के नए प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, सील नागू को उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो किस जो है न्यायालय की न्यायाधीश को? तो पंजाब एंड हरियाणा, बॉम्बे, पटना एंड आंसर डी नन। तो इसका आंसर ए होगा, पंजाब एंड हरियाणा। तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक पार्ट 6 में मेंशन किया गया है, डील विद द हाई कोर्ट्स, प्रोसीजर, पावर, जुरिडिक्शन, इन सब के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक। आर्टिकल 214 में कहा गया, देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा जिनका टेन्योर होगा जो है 62 ईयर का।
एट प्रेजेंट टोटल 25 हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका जो है अपॉइंटमेंट करता है वो प्रेसिडेंट करता है। हाई कोर्ट का होता है, जैसे हाई कोर्ट के हो सुप्रीम कोर्ट के, उसका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करता है। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है जो कि स्टेब्लिश हुए थे 1862 में। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन? इंडिया के पहले सोलर मिशन का नाम क्या है? तो यह है आदित्य L1। आंसर डी इसका सही है। ये सब इस समय इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यह है कंप्लीट फर्स्ट होल ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट ऑन 2 जुलाई। 2 जुलाई को यह जो है L1 पॉइंट पे पहुंच गया अपने 178 डे में। एंड PSLV C57 से आदित्य L1 मिशन को छोड़ा गया है। ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है UPPCS में। ये जो है ढेर सारे मिशन का नाम देके कौन किससे छोड़ा गया है, जैसे कि चंद्रयान से छोड़ा गया है, या आदित्य L1 छोड़ा गया है, इससे किस किस जो है उससे छोड़ा गया है रॉकेट से। तो इसको याद कर लीजिएगा, PSLV C57 से छोड़ा गया है। इंडियाज फर्स्ट मिशन है टू स्टडी सोलर सन एटमॉस्फेयर, डिजाइंड एंड डेवलप बाय इसरो। लॉन्च डेट जो है 2 सितंबर 2023 को हुआ था, जिसका 400 करोड़ का बजट था। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन? अभी पहले क्वेश्चन में हम बताए थे इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा बी, इंडिया। इंडिया जो है इसमें नई दिल्ली में हेल्ड हुआ है, तो इसका आंसर होगा इंडिया। तो ये भारत मंडपम जो नई दिल्ली में बना है वहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो हुआ है, इसमें टोटल 21 मेंबर हैं, और इंडिया के जो चराई दे मुअद्दम है असम का, वो 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है इंडिया का। तो इंडिया में अब टोटल 43rd जो है यूनेस्को साइट हो गए हैं। अगला प्रश्न, इंडिया कंडक्टर मैत्री एक्सरसाइज 2024 विथ विच कंट्री? किस कंट्री के साथ इंडिया जो है मैत्री एक्सरसाइज किया है? इंडोनेशिया से, थाईलैंड से, बांग्लादेश से या फ्रांस से? तो इसका आंसर बी होगा, थाईलैंड से। तो थाईलैंड से हमने मैत्री एक्सरसाइज किया है। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न, एयर इंडिया टू सेट अप साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन विच स्टेट? किस स्टेट में एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इस्टेब्लिश किया गया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। आंसर डी, महाराष्ट्र में। इसका अमरावती डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ का है इसमें। व्हाट इज सेबेक्स 2 विच वाज रिसेंटली इन न्यूज? अभी सेबेक्स 2 जिसको रिसेंटली न्यूज़ में था, वो क्या है? एक सबमरीन है, या बॉम्ब है, या एयरक्राफ्ट है, या मिसाइल है? तो इसका आंसर है बी, ये बम है। सेबेक्स 2 इंडियाज न्यू एक्सप्लोजिव, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉम्ब डेवलप्ड बाय द इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड EEL अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ये आ सकता है कि डीआरडीओ ने बनाया है कि किसने बनाया, ये भी पूछ सकता है कि किसने बनाया इंडिया का जो सेबेक्स जो है बॉम्ब है, किसने बनाया है। तो ऑप्शन में अगर डीआरडीओ भी दे सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, EEL द्वारा। CBDT के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CBDT चेयरमैन? तो अनिल कुमार है, कि अजीत सिंह है, कि रवि अग्रवाल है, या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर है अमित कुमार। अमित कुमार को CBDT का अध्यक्ष बनाया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फंक्शन करता है ये CBDT एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्ट टैक्स सच एज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इसके हेड जो है चेयरमैन के द्वारा हेड किया जाता है। अगला प्रश्न, व्हेन इज गुड्स एंड सर्विसेज GST डे ऑब्जर्व एवरी ईयर किस दिन GST डे मनाया जाता है? तो 5 जुलाई, 4 जुलाई, 2 जुलाई, 1 जुलाई। तो इसका आंसर 1 जुलाई है। 1 जुलाई को मनाया जाता है GST डे। GST जो को रिप्लेस किया था ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम को, एंड इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जुलाई 2017 को आया था, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% तक की इसमें टैक्स स्लैब है। GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि अंडर आर्टिकल 279A के तहत आता है। ये इंट्रोड्यूस बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, उसके तहत आर्टिकल 279 में अमेंड करके 279A डाला गया था। तो ये GST काउंसिल का वहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। विच कंट्री होस्टेड एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2024? खान क्वेस्ट एक्सरसाइज किसने जो होस्ट किया? मंगोलिया ने, UK ने, श्रीलंका ने, या फ्रांस ने? तो इसका आंसर ए होगा, मंगोलिया। मंगोलिया खान क्वेस्ट एक्सरसाइज करता है। ये मल्टीनेशनल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका एडिशन है 21st। विच कम्युनिटी डिमांडेड सेपरेट स्टेट कर्व आउट ऑफ
आउट ऑफ पार्ट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से काट के एक अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है। वो किस में है, कौन कर रहे हैं, मुंडा कर रहे हैं कि नागा कर रहे हैं कि भोटिया कर रहे हैं कि भील कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा भील। भील जनजाति जो डी है, भील जनजाति ये डिमांड कर रहा है कि हमें जो है किस किस स्टेट से, राजस्थान से, एमपी से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से काट कर एक अलग स्टेट दिया जाए जो कि भील प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। तो 49 डिस्ट्रिक्ट टू बी कर्व आउट ऑफ पार्ट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो याद कर लीजिए, पूछ सकते हैं कि भील स्टेट की जो डिमांड चल रही है वो कौन से राज्य को काट के बनाए, इन चारों में से कौन सा नहीं है, पूछ सकता है। तो याद कर लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच स्टेट, किस स्टेट में विच डेट, किस डेट में जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है हर साल। तो इसका 29 जुलाई, 28 जुलाई, 27 जुलाई या 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को ये मनाया जाता है हर साल। सेलिब्रेटेड टू पे ट्रिब्यूट टू ब्रेव इंडियन सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस ड्यूरिंग द कारगिल वार 1990 वार में जो कि वार हुआ था, उस जवान लोग शहीद हुए थे, उनको याद करने के लिए मनाया जा रहा है। कारगिल वार ऑफ 1999 आल्सो रिफर्ड एज द ऑपरेशन विजय बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लोकेटेड कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, जिसमें भारत की जीत हुई थी। अगला प्रश्न, विच स्टेट लॉन्च द यूनिक मॉडल फॉर टीवी फ्री म्यूनसिपालिटीज, कौन सा स्टेट जो है टीवी फ्री म्यूनसिपालिटी के लिए जो है वो किया है अभी नए से। तो इसका आंसर होगा ए, तेलंगाना। प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम, प्रोजेक्ट है स्वास्थ्य नगरम जो है यूनिक मॉडल फॉर टीबी फ्री म्यूनसिपालिटी। अब इस प्रोजेक्ट का नाम भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि कुछ प्रोजेक्ट के तहत, स्वास्थ्य नगरम के तहत टीबी को फ्री बनाया गया है तेलंगाना स्टेट में, और इसको तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि मेनली अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को। हमारा लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य है 2025 तक टीबी को इरेडिकेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनवील वाज फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन, कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन को किस कंट्री ने सबसे पहले अनवील किया है। इसका आंसर सी है, चाइना। इसको काट देना ऐसे। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट H-125 हेलीकॉप्टर बाई 2026। तो इसको जो है टाटा और एयरबस ने मिलके इसको जो है बनाया है। इसका आंसर डी सही है, टाटा और एयरबस ने मिलके बनाया है, अंडर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। अगला क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी बाघ नख ब्रॉट बैक टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री, जो छत्रपति शिवाजी जो बाघ नख पहनते उसको इंडिया में वापस लेके आए किस कंट्री से। तो इसका आंसर होगा बी, यूके से। बाघ नख टाइगर क्लैन यूज्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज टू किल अफजल खान in 1659 at प्रतापगढ़ फोर्ट इन सतारा। अफजल खान, जनरल ऑफ द आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ द बीजापुर सुल्तान। आफ्टर 350 ईयर, 350 ईयर के बाद जो है इसको लंदन विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम से वापस लेकर आया गया है, जिसको डिस्प्ले किया जाएगा सतारा म्यूजियम में। Which country won UEFA यूरो 2024 फुटबॉल टेस्ट। तो यूरो कप जो है 2024 का किसने जीता है। तो इसका आंसर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या स्पेन। तो यूरो कप जीता है इसका स्पेन ने जीता है। तो चैंपियन रहा स्पेन 4th टाइम है, रनर अप इंग्लैंड था, और बेस्ट प्लेयर जो है इनको मिला है रोद्री को, बेस्ट प्लेयर अवार्ड स्पेन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट टू लॉन्च डैश करोड़ एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल इंटरप्राइजेज। इसके 4 ऑप्शन है, इसका आंसर है जो है बी, 750 करोड़। तो एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल इंटरप्राइज, एम इसका है टू सपोर्ट स्टार्टअप एंड एग्रीप्रेन्योर्स। टोटल फंड इसके 750 करोड़ लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। तो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच जो है किसको बनाया गया है, राहुल द्रविड़ को, जहीर खान को, गौतम गंभीर को या फिर सुरेश रैना को। तो इसका आंसर है सी, गौतम गंभीर को, ये है गंभीर साहब। अगला क्वेश्चन, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी बीइंग डेवलप्ड। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड
एग्रीकंडला पोर्ट में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में, प्रायद्वीप पोर्ट में या फिर नन में? तो इसका आंसर बी होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में। तो अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, सर्बानंद सोनेवाल ने इसको जो है अप्रूव किया है। प्रोजेक्ट कॉस्ट 284.19 करोड़ की, डेवलप्ड बाय द एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी, लोकेशन इसका मुंबई में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। हु हैज़ बीन, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय आईओएल, इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो है किसको दिया गया है प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर? तो इसका ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, बी पीवी सिंधु, अभिनव बिंद्रा या फिर नन? तो इसका आंसर होगा सी अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा जो कि शूटर हैं, इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ये हैं, इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल्स लेके आए थे, इंडिया के पहले थे जिनको अवार्ड किया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर का। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते लॉन्च किया है? ये आरपीएफ पुलिस ने लगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आंसर सी इसका आंसर। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते डेडिकेटेड चाइल्ड रेस्क्यू इनिशिएटिव लॉन्च बाय द आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अंडर दिस ऑपरेशन ड्यूरिंग 2018-2024 आरपीएफ सेव्ड 84,119 चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकिंग। अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च आईटी सक्षम युवा स्कीम 2024, आईटी सक्षम युवा स्कीम 2024 किस स्टेट ने लॉन्च किया है? गुजरात ने, हरियाणा ने, बिहार ने या मणिपुर ने? तो इसका आंसर होगा बी हरियाणा ने। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, एम इसका है टू प्रोवाइड जॉब टू 5,000 यूथ इन द फर्स्ट फेज, 5,000 यूथ को देंगे एम्प्लॉयमेंट। अगला प्रश्न, वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इज बीइंग बिल्ड इन विच स्टेट, वर्ल्ड के दुनिया का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल हो रहा है गुजरात में कि बिहार में कि तमिलनाडु में या असम में? तो ये होगा इसका आंसर बी बिहार में। विराट रामायण टेम्पल, जिसका नाम विराट रामायण टेम्पल है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रामायण टेम्पल है। लोकेशन है ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इसका लोकेशन है, टू बी कम्प्लीटेड बाई 2025। अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मित्र वन एज पार्ट ऑफ द वृक्षारोपण जन अभियान 2024? तो इसका आंसर है इसका ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, गुजरात या उत्तर प्रदेश। आंसर इसका डी सही है, उत्तर प्रदेश। ये नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे जो है इसको लगाया जाएगा मित्र वन को। फ्रेंडशिप फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव है, लॉन्च बाय द यूपी गवर्नमेंट, सीएम योगी आदित्यनाथ। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इंक्रीज ग्रीन कवर अलोंग द स्टेट एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यूपी के कौन कौन से जिला जो है जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। अगला प्रश्न, विच स्टेट वन बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड इन 2024? इसका आंसर है सी महाराष्ट्र। तो अनाउंस्ड बाय द 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी, जिसके हेड थे पी संथाशिवम। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम, एनटीआर भरोसा स्कीम किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने। आंसर ए इसका सही है। लॉन्च बाय द आंध्रा सीएम चंद्रबाबू नायडू, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू वीकर सेक्शन, ओल्ड एज पेंशन, विडो और वीकर सेक्शन को मिलेगा 4,000 पर मंथ, डिसेबल को मिलेगा 6,000 पर मंथ, और क्रोनिक डिसीज से कोई ग्रसित है तो उसको 10,000 पर मंथ मिलेगा। किस योजना के तहत? तो एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम। इसको याद कर लीजिए। ब्रेक इसका जो है कितने में कौन है? ओल्ड एज विडो को और बीकर सेक्शन को 4,000 मिलेगा, डिसेबल को 6,000 मिलेगा, और जो क्रोनिक डिसीज से जो ग्रसित है उनको 10,000 मिलेगा। अगला प्रश्न, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट नेशन टू प्रिपेयर फुल लिस्ट ऑफ फोना के फुल लिस्ट को बनाने के लिए कौन सी कंट्री जो है इनिशिएटिव की पहला इनिशिएटिव? तो इसका आंसर होगा डी इंडिया। द टोटल फोना एनिमल स्पीसीज इन इंडिया जो है वो है 1,04,561। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेक्स्ट चेयरपर्सन कौन है? तो इसका आंसर है आंसर बी चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। तो इसको अपॉइंट किया गया था फाइनेंस सर्विस रेगुलेशन ब्यूरो FSIB के द्वारा। ही विल रिप्लेस दिनेश खारा को रिप्लेस करेंगे, जो है SBI का फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 को, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। रिसेंटली हु हैज़
प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2024-25 इन पार्लियामेंट। तो इसके जो है फोटो लगा है, जानते ही आप लोग, आजकल बहुत फेमस है, निर्मला सीतारमण। आंसर है निर्मला सीतारमण जो है 7th टाइम जो है बजट पार्लियामेंट में पेश कर रही है। मोस्ट टाइम बजट और सबसे ज़्यादा बजट पेश किया गया है मोरारजी देसाई के द्वारा, जो कि 10 बार बजट पेश किया गया है। द गवर्नमेंट विल इनेबल जन सामर्थ बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड इन हाउ मेनी स्टेट। कितने स्टेट में जो है जन सामर्थ किसान क्रेडिट कार्ड जो है इंडिया जो है हमारा जो गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर रहा है। इसका आंसर है बी, 5 स्टेट में। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई, डिजिटल क्रॉप सर्वे फॉर खरीफ यूजिंग डीपीआई टू बी टेकन इन 400 डिस्ट्रिक्ट्स, to be taken in 400 district, insured of जन सामर्थ वेस्ट किसान क्रेडिट कार्ड इन 5 स्टेट। अगला प्रश्न, हाउ मेनी न्यू हाई यील्ड एंड क्लाइमेट रेजिलियंस वैरायटी ऑफ 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप विल बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर। ये जो है क्वेश्चन चल रहे हैं बजट से रिलेटेड चल रहे हैं। तो इसको 100 है, 150, 111 या 109। तो इसका आंसर है डी, 109। गवर्नमेंट एलोकेटेड डैश लाख करोड़ फॉर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल। तो इसको कितने डैश लाख करोड़ के, तो इसको 1.48 लाख करोड़ का जो है इसका आंसर सी है, एजुकेशन के लिए मिला है। टू अचीव विकसित भारत गोल गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट प्लान पूर्वोदय फॉर हाउ मेनी स्टेट। कितने स्टेट के लिए पूर्वोदय प्लान जो है लॉन्च किया गया है, तो ये है जो है किसके लिए, 5 स्टेट के लिए। आंसर सी सही है। 5 स्टेट कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो पाँच स्टेट के लिए जो है हम लिखे हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। हाउ मेनी ब्रांच ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विल बी सेटअप इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। कितने ब्रांच जो है सेटअप किए जाएंगे, तो इसका आंसर 100+ ब्रांच किए जाएंगे। बी आंसर, इसका आंसर सही है। द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन विल बी इनहेंस्ड टू डैश लाख फ्रॉम द करंट 10 लाख अंडर तरुण कैटेगरी। तरुण कैटेगरी में कितना जो है किया गया है, तो 10 लाख से इसका आंसर इसका होगा बी, 20 लाख। 20 लाख बढ़ा के कर दिया गया है तरुण कैटेगरी से। तो एम इसका है टू प्रोवाइड लोन अप टू 20 लाख टू द नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो इंटरमीडिएट टाइप ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा लोन जो है योजना से, जैसे शिशु को मिलता है 50,000 लोन, किशोर को मिलता है 50,000 से 5 लाख लोन, और तरुण को मिलता है, पहले 10 लाख मिलता था, अब जो है 5 लाख से 20 लाख तक का इनको लोन मिलेगा तरुण। अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम हाउ मेनी वीकली हट्स आर स्ट्रीट फूड हब विल बी स्टेब्लिश। वीकली कितना स्टेब्लिश होगा, इसका आंसर होगी 100। पीएम स्वनिधि स्कीम पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि लॉन्च 2020 में हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि 100 खोले जाएंगे। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। कितने इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, 100, 200 या 300 या 450। तो इसका आंसर सी होगा, 300 यूनिट फ्री दे रहा है हर महीने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च for installing rooftop solar panel providing free electricity up to 300 unit every month for 1 crore households। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड डैश करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना डैश करोड़, तो इसका आंसर होगा बी, 11.11 लाख करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फिजिकल डिफिसिट फॉर 2024-25। अगले जो फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए कितना प्रोजेक्ट किया गया है फिजिकल डिफिसिट हमारा, राजकोषीय घाटा। इसका आंसर होगा भी 4.9%। तो जो फिजिकल डिफिसिट जो पुराने साल था 2023-24 के लिए, जिसमें 5.9% था, लेकिन अभी 2024-25 में जो प्रोजेक्ट किया गया 4.9 का टारगेट लेके किया गया है। फिजिकल डिफिसिट क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर और हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस। इंडियन मोबाइल कांग्रेस का थीम क्या है हमारा, द फ्यूचर इज़ नाउ, द फ्यूचर जनरेशन, क्लाइमेट चेंज या नन। तो इसका आंसर ए होगा, द फ्यूचर इज़ नाउ, जो कि हमारे नई दिल्ली में होगा अक्टूबर 2024 में। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर इनॉग्रेटेड मैत्री उद्यान एज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के साथ मैत्री उद्यान जो है किया है, तो इसका आंसर होगा अभी मॉरिशस। अभी हमारे जयशंकर प्रसाद मॉरिशस गए थे, जो कि पोर्ट लुइस में इसका जो है उद्घाटन किए हैं।
विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024। तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट जो है होस्ट किया गया था इंडिया में, न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न, विच स्टेट लॉन्च जैवा जैवा ग्रामन कैंपेन ए न्यू इनिशिएटिव टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ए है केरल। ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 कहाँ पे हेल्ड किया गया है? ग्लोबल वाटर टेक समिट जो है ये किया गया है हमारा नई दिल्ली में। GEF ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड अंडर द कैटेगरी वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर, विनर इसका सेंट्रल वाटर कमीशन CWC था। विच कंट्री टू होस्ट 2024 मेंस T20 एशिया कप। कौन से कंट्री? तो ये होगा जो है होस्ट किया गया श्रीलंका और इंडिया दोनों। रिसेंटली मिनिस्ट्री में जो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो जयशंकर अनवील पोस्टल स्टैंप ऑफ रामलला इन विच कंट्री। इस कंट्री के जो है स्टैंप पे पोस्टल स्टैंप पर रामलला की मूर्ति का अनवील किया है। तो इसका आंसर होगा लाओस, आंसर सी लाओस। हु अनवील इंडिया हाउस एट पेरिस 2024 ओलंपिक। इंडिया हाउस पेरिस 2024 अनवील किसने किया है? मोदी, PM मोदी ने, नीता अंबानी ने, सचिन तेंदुलकर या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, नीता अंबानी। नीता अंबानी IOC मेंबर्स, इंडियन ओलंपिक कमेटी के मेंबर है और फाउंडर ऑफ द रिलायंस फाउंडेशन। विच इंडियन नेवल शिप INS पार्टिसिपेटेड इन 328th रसिया नेवी डे सेलिब्रेशन। रसिया के नेवी डे में जो है सेलिब्रेशन के लिए हमारा INS तबर गया था। आंसर इसका बी सही है, INS तबर गया था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ सिडबी। सिडबी का और चेयरमैन उसके MD बने हैं। आंसर इसका सी होगा, मनोज मित्तल। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का फुल फॉर्म है, जो कि 1990 में बना। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, 29 जुलाई को। अगला प्रश्न, इंडिया फर्स्ट सनकेन म्यूजियम ओपन इन विच सिटी। सनकेन म्यूजियम जो है इंडिया का पहला कहाँ पे खोला गया है? तो इसका आंसर होगा जो है AD नई दिल्ली में सनकेन म्यूजियम खोला गया है। ये हुमायूं टॉम्ब कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में खोला गया है। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है। विच कंट्री वन 2024 वुमेंस T20 एशिया कप। वुमेन एशिया कप जो है कौन जीता? श्रीलंका ने जीता है भारत को हरा के। सेंट्रल अप्रूव्ड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 2514.36 करोड़ फॉर हाउ मेनी स्टेट। इसका आंसर जो है बी है, 5 स्टेट के लिए। 5 स्टेट का नाम है तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कौन कौन सा है? गुजरात का है, कर्नाटक का है, वेस्ट बंगाल का है, महाराष्ट्र का है। अगला, विच कंट्री एज्यूम चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। तो कौन सी कंट्री जो है किया है? इंडिया के। इसका आंसर डी सही है, जो कि एशिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर ADPC फाउंडेड इंडिया एंड 8 नेबरिंग कंट्रीज बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका एंड थाईलैंड। इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक में है। तो एशिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। भारत और डैश ने पहले सांस्कृतिक संपत्ति समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इंडिया एंड डैश साइन द फर्स्ट एवर कल्चर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। तो कल्चर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किसके बीच में साइन किया गया है? इंडिया एंड US के बीच में। टू कॉम्बैट द इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ कल्चरल आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम फर्स्ट इंडियन एक्टर हॉनर्ड विथ गोल्ड कॉइन बाय द ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस। तो ये इसका आंसर होगा बी, शाहरुख खान। फोटो में देख सकते हैं आप लोग। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। तो इसके जो है वो ऑथर कौन है? हर्षित भट्ट, R गोपाल कृष्ण या बोथ A एंड B। तो इसका आंसर है सी, बोथ A एंड B, हरीश भट्ट एंड गोपाल कृष्ण। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च श्रमिक बसेरा स्कीम फॉर लेबरर। जो डेली वेजेस हैं, लेबरर हैं, उनकी जो श्रमिक बसेरा स्कीम लॉन्च किया गया है। हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या बिहार में। तो इसका आंसर होगा गुजरात में। गुजरात में हमारे UP बिहार के लोग जाते हैं। तो
उन्हीं के लिए। प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटी टू द कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड लेबरर, फीस 5 रुपीज पर डे, 5 रुपये पर डे में वो जो हाउसिंग फैसिलिटी देंगे इनको। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। तो ये फोटो देख के आप लोग लगा सकते हैं अंदाजा। तो इसका आंसर होगा ए, मनोलो मार्क्यूजो। हु बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोटो जीपी इंडिया। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो इसके आंसर हैं हमारे शिखर धवन, जो कि अभी हाल ही में संन्यास लिए हैं 1-2 दिन पहले। तो इनको बनाया गया शिखर धवन को। ये आ सकता है एग्जाम में क्योंकि संन्यास भी लिए हैं इन्होंने। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च राजीव गांधी सिविल अभ्यास हस्तम योजना। तो इसका आंसर जो है रेवंत रेड्डी तेलंगाना के हैं। आंसर ए है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री ज्वाइन यूएन वाटर कन्वेंशन एज 10th अफ्रीकन नेशन। तो इसका ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, नामीबिया, आइवरी कोस्ट एंड नाइजीरिया। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, आइवरी कोस्ट है। कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज टू ट्रांसबाउंड्री वाटर सोर्स एंड इंटरनेशनल लेक, आल्सो नोन एज यूएन वाटर कन्वेंशन, फाउंडेड 17 मार्च 1992। अगला क्वेश्चन, विनय मोहन क्वात्रा अपॉइंटेड द इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू। तो कहाँ के एम्बेसडर बनाए गए हैं? तो इसका आंसर होगा बी, यूएसए के। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, चीफ मिनिस्टर यूथ वर्क ट्रेनिंग स्कीम। तो ये हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। इसका आंसर होगा डी, टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी स्किल एंड टू बूस्ट यूथ एम्पावरमेंट। अगला प्रश्न, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल पावर विद इन। तो पावर विद इन के जो है उसके टाइटल कौन है, ऑथर कौन है? तो डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। ये आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न, विच स्टेट अनाउंस 10% जॉब कोटा एंड 60,000 सब्सिडी फॉर अग्निवीर। तो इसका जो है पंजाब, बिहार, तमिलनाडु या हरियाणा। तो इसमें जो इसका आंसर हो डी, हरियाणा। विच सिटी सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग 11 लाख ट्री इन सिंगल डे। सिंगल डे में जो है एक ही दिन में 11 लाख जो है पेड़ों का रिकॉर्ड बनाया गया है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे पे इंदौर सिटी के द्वारा। आंसर बी सही है इसका। रिसेंटली हरेला फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। हरेला फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में मनाया गया है। आंसर ए सही है। पॉल कगामे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो पॉल कगामे जो है ये रवांडा के जो है नए प्रेसिडेंट बने, मतलब रिअपॉइंट किया गया इनको। एज अ फर्स्ट हेल्थ रिसर्च प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी इनाग्रेटेड इन विच स्टेट, विन सिटी। तो इसको इनाग्रेट किया है जो है हरियाणा में। इसका आंसर होगा जो है फरीदाबाद, हरियाणा। इसका आंसर बी होगा। लिखा है इनाग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के हैं और जिसका लोकेशन है फरीदाबाद, हरियाणा में। हु लॉन्च फर्स्ट नेशन टोल फ्री एंटी नारकोटिक हेल्पलाइन। जो किसने लॉन्च किया है? तो पीएम मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने। तो इसका आंसर होगा अमित शाह ने। 1933 फर्स्ट नेशन टोल फ्री एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया अमित शाह ने, होम मिनिस्टर इसके, जो कि होम मिनिस्टर कॉपरेशन मिनिस्टर भी हैं। वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटर इलेक्ट्रिक एब्रा लॉन्च इन विच सिटी। किस सिटी में लॉन्च हुआ? पेरिस में, दुबई में, लंदन में, न्यूयॉर्क में। तो इसका आंसर होगा भी दुबई में। पीके शर्मा ओली बिकम 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो आप जान सकते हैं तो फेमस है, नेपाल। इनका आंसर है ए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD ऑफ BSNL। तो BSNL अभी बहुत रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इसके नया CMD किसको बनाया गया? तो इसका आंसर हो रॉबर्ट जे रवि। सी आंसर सही है। ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी टू बी ओपन इन विच स्टेट। किस स्टेट में खोला गया है? तो झारखंड में। इसका आंसर ए सही है। संविधान हत्या दिवस, जो पीएम मोदी ने संविधान हत्या दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 25 जून को, जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषित किया था। तो इसका आंसर ए सही है। विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड द टाइटल ऑफ बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बेस्ट स्टेट किसको जो है बनाया गया है? असम, बिहार, पंजाब या फिर नागालैंड। तो हॉर्टिकल्चर में नागालैंड को बेस्ट स्टेट बनाया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन। NBDA के जो है ब्रॉडकास्ट किसको बनाया गया? फोटो में देख के आप पहचान सकते हैं,
इनका आंसर बी है, रजत शर्मा को बनाया गया है। विच कंट्री बिकम प्रिंसिपल स्पॉन्सर फॉर इंडियन टीम एट 2024 पेरिस ओलंपिक? तो इसका आंसर होगा अडानी, जो है अडानी ग्रुप जो है इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है, आंसर बी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज चीफ डी मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक 2024? तो ये गगन नारंग को बनाया गया है, इसका आंसर सी सही है, जो कि 2012 में मेडल लेके आए थे। ये इंडिया के शूटर हैं, ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। रिसेंटली टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज़ लॉन्च घर घर सोलर इनिशिएटिव इन विच स्टेट? तो ये उत्तर प्रदेश के जो है बनारस में लॉन्च किया गया है, रूफ टॉप सोलर इन 10 लाख हाउसेज में। रचल रवीस हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? पहले किस देश की पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनी है? तो ये बनी है यूनाइटेड किंगडम की। हाँ, अगला क्वेश्चन, जनरेटिव एआई नवाचार में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का जो है इसमें स्थान पूछ रहा है, कौन सा है? ऐसे इसका आंसर स्थान भारत का 5वां है। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर यूएसए है, तीसरे नंबर साउथ कोरिया है और चौथे नंबर पे जापान में है। तो हम 5वें स्थान पे हैं। हु वन द एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप इन 2024? तो ये पंकज आडवाणी को जो है हराकर ध्रुव सितवाला बने हैं एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप। तो आंसर इसका ए सही है, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। ध्रुव सितवाला ने एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 जीता है पंकज आडवाणी को हराकर। विच मिनिस्ट्री लॉन्च प्रोजेक्ट परी फॉर द 26th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग? तो परी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिफेंस, कल्चर एंड अर्थ। इसका आंसर इसका सी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। परी प्रोजेक्ट पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया एम टू शोकेस इंडियाज रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज। परी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया कर सकते हैं इसका फुल फॉर्म। हु हैज़ अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल स्पोक्सपर्सन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिंसिपल स्पोक्सपर्सन किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर है ए, धीरेन्द्र ओझा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च लोकपाल मोबाइल ऐप फॉर पब्लिक? पब्लिक के लिए जो है लोकपाल मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल मनोज बाजपेयी द डेफिनिट बायोग्राफी? इसके ऑथर कौन है? साधना सिंह, अनुराग सिंह, पीयूष पांडे या फिर नन? तो इसका आंसर है पीयूष पांडे। सुजाता सोनिक अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? तो ये बनी है महाराष्ट्र की, आंसर ए सही है। हु वन फर्स्ट के सरस्वती अम्मा अवार्ड? तो के सरस्वती अम्मा अवार्ड सबसे पहले, आंसर इसका बी सही है, पी गोपीनाथ है, जो इंडिया फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट एंड राइटर हैं, जो कि ये अवार्ड जीती हैं। हु लॉन्च संपूर्णाथ अभियान फॉर डेवलपमेंट एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक? तो ये जो है कौन जो लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग इसको लॉन्च किया है। विच बैंक लॉन्च एमएसएमई सहज 15 मिनट ऑनलाइन लोन सोल्यूशन? तो 15 मिनट में 1 लाख रुपया तक का लोन मिल जाएगा। ये एचडीएफसी बैंक ने जो है एसबीआई ने इसको जो है लॉन्च किया, एसबीआई ने इसको लॉन्च किया है। बी इसका आंसर सही है। रिसेंटली विच स्टेट सेलिब्रेटेड हुल दिवस? हुल दिवस सबसे पहले रिसेंटली अभी किस देश ने सेलिब्रेट किया है? तो ये झारखंड ने सेलिब्रेट किया, इसका आंसर डी सही होगा। तो सेलिब्रेटेड ऑन June 30 टू मार्क द इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ 1855 लेड बाय ट्राइबल हीरोज सिद्धू, कोन्हो, चांद एंड भैरवा। अगला प्रश्न, हु वन द 2024 लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप? तो ये विश्वनाथ आनंद जीता है, इसका आंसर ए सही होगा। तो इंडियाज फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम हर मंथली के जो है करंट अफेयर अपलोड करेंगे इस चैनल पे, तो आप लोग जो है जुड़े रहिए। धन्यवाद।